यूक्रेन में आए मेहमानों से एस जयशंकर की मुलाकात लगातार जारी है। एस जयशंकर ने कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ भी उन्होंने बैठक की है। एस जयशंकर पिछली सरकार में विदेश मंत्री थे और संभावना है कि उनका मंत्रालय बरकरार रहेगा, क्योंकि किस तरीके से उनके कार्यकाल के दौरान तमाम विदेशों से हमारे जो संपर्क थे, उनके साथ जो हमारे संबंध थे, वो तालमेल और ज्यादा बेहतर होते चले गए। और ऐसे में कल से ही लग रहा है जैसे उन्होंने ये काम एक बार फिर से संभाल लिया है और इस बात का आंकलन भी किया जा रहा है, संभावनाएं है कि उनका मंत्रालय बदलेगा नहीं, विदेश मंत्रालय ही उनको दिया जाएगा। कल भी 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख आए थे और ये हिंद महासागर के वो तमाम देश थे, वो तमाम छोटे देश थे जो कहीं ना कहीं भारत पर निर्भर करते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाना सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है, जिसको बखूबी समझते हैं एस जयशंकर। और यही वजह है कि इन मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी और यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि उनका मंत्रालय बरकरार रह सकता था, क्योंकि उनके सानिध्य में किस तरीके से भारत जो है विदेशों में और ज्यादा मजबूत हुआ है, किस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। और नई सरकार बनने के साथ ही अब बहुत जल्द संसद का सत्र भी बुलाया जा सकता है। खबर यह है कि 22 जून को संसद सत्र की संयुक्त सभा को राष्ट्रपति संबोधित कर सकती हैं। 18 या 19 जून को संसद सत्र शुरू हो सकता है और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। उसके बाद नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद 20 या 21 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है। तो देखिए, बहुत सारे चुनाव अब भी होने यहाँ पर बाकी हैं। स्पीकर का पद किसके पास जाएगा, स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले 18 या 19 जून की वो तारीख होगी जब सत्र की शुरुआत हो सकती है। प्रोटेम स्पीकर को भी यहाँ पर चुना जाना है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है और उसके बाद ही कई सारे सेशंस जो होते हैं, जो बहसें होती हुई आप सदन के अंदर देखते हैं, वो हो पाएंगी। लेकिन इस बीच नई सरकार के गठन के साथ ही मोदी सरकार एक्शन में भी आ गई। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और आपको बता दें, इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम आवास योजना ग्रामीण का बजट बढ़ सकता है और 2 करोड़ नए घरों को हरी झंडी दी जा सकती है। और इसके अलावा बैठक में मोदी कैबिनेट राष्ट्रपति से संसद का सत्र बुलाने का भी आग्रह करेंगे और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह भी यहां पर किया जाएगा। तो आज कैबिनेट की बैठक हो सकती है। माना यही जा रहा है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण का बजट बढ़ सकता है। और बड़ी खबर है मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने कल राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अब उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा है कि वो मंत्री बने रहना नहीं चाहते हैं और पार्टी से गुजारिश करेंगे कि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने इसके लिए फिल्मों के लिए काम में व्यस्तता को वजह भी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ पहले से किए वायदे और जिन्हें पूरा उनको करना है, इसलिए वो मंत्री पद छोड़ सकते हैं। तो कल ही सुरेश गोपी ने राज्य मंत्री की शपथ ली थी। आज उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, दूसरी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, इसीलिए पार्टी से जो नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है उससे मुक्त उन्हें किया जाए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद चुने गए अजय टम्टा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है और शपथ लेने के बाद अजय टम्टा ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत भी की है। सर, आपके क्षेत्र की सीमा जो है वो चीन से भी लगती है, आपने जिक्र किया, तो क्या चीन के साथ हम देखते हैं टेंशन का माहौल रहता है, तो क्या डिफेंस में भी अगर आपको रुचि हो तो आपका बेहतर इस्तेमाल वहाँ उस जगह पर हो पाएगा? देखिए, हमने अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अब वो भारत की स्थिति नहीं है जो भारत की स्थिति 10 साल से पहले थी और अब हर प्रकार के आंसर के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व ताकतवर बना हुआ है और इसलिए अभी वर्तमान में कोई ऐसी समस्या दिख नहीं रही है। यूसीसी को लेकर है, उत्तराखंड पहला राज्य था जहां यूसीसी लागू हुआ, लेकिन अब जब सरकार बनी है, नंबर्स सामने हैं, आपके जो एलाइज हैं जेडीयू, यूसीसी को लेकर उनके अलग सुर हैं, तो क्या लगता है कि अब उसको आगे इम्प्लीमेंट देश भर में करने में कोई दिक्कत आ सकती है? या मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर धामी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने इस कानून को अपने प्रदेश के अंदर सुविधाजनक बनाने का अपने तरीके से जो चाहते थे हम पहले से उसको लागू किया है। अब चूँकि ये तो अभी पॉलिटिकल, तो मैं ये कहना भी और अभी कहना भी ठीक नहीं है, वो आने वाला समय बताए। और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री की शपथ लेने के बाद धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे।
धर्मेंद्र प्रधान ने कल ही कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री समेत कई अहम जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर उन्होंने लिया है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, बड़ी जिम्मेदारी उनको यहां पर सौंपी जा सकती है, लेकिन इस जिम्मेदारी से पहले भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी है और इसीलिए जगन्नाथ मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। उनकी तस्वीर। तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, इससे पहले उन्होंने यहां पर जगन्नाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का कृपा, मां समलेश्वरी की आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था, उनकी विश्वास मेरे जैसे कार्यकर्ता को तीसरी बार उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है।